बुलेटिन का आगाज करेंगे। 2 माह गुजर गए, पंजाब हुकूमत कोरोना वैक्सीन ना खरीद सकी। वैक्सीन की 10 लाख डोजेज खरीदने का अमल सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम की बेजा हटदर्मी के बायस सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। बिल्कुल 2 माह गुजर गए हैं और पंजाब हुकूमत कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकी है। वैक्सीन की 10 लाख डोजेज खरीदने का अमल सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम की बेजा हटधर्मी के बायस सुस्त रवि का शिकार है। 2 माह गुजर चुके हैं, पंजाब हुकूमत कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकी है। वैक्सीन की 10 लाख डोजेज खरीदने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। 10 लाख डोजेज खरीदने के लिए 1.5 अरब के फंड्स मंजूर किए गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ वैक्सीन की खरीदारी पर पेशरफ्त न कर सका है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम वैक्सीन पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। जबकि 2 माह गुजर गए, पंजाब हुकूमत कोरोना वैक्सीन नहीं खरीद सकी। वैक्सीन की 10 लाख डोजेज खरीदने का अमल सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम की बेजा हटधर्मी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी नहीं की है और वैक्सीन की 10 लाख डोजेज खरीदने का अमल है जो कि सेक्रेटरी हेल्थ सारा असलम की बेजा हटधर्मी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। महकमा प्राइमरी हेल्थ वैक्सीन की खरीदारी पर पेशरफ्त ना कर सका, ना ही किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ दिया जा रहा है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम की जानिब से 2 कंपनीज ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए बिड भी डाली थी, मगर वैक्सीन के लिए सारा असलम ने 2 कंपनीज में से एक को मुंतखब करना था और किसी कंपनी को भी ताहाल मुंतखब नहीं किया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद वैक्सीन की खरीदारी नहीं की जा रही। वजूहात क्या हैं, इसके पीछे जान लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा, 2 माह का अरसा गुजर गया, वैक्सीन की खरीदारी नहीं की जा रही, किस तरह से शहरियों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, हुकूमत का एक तरफ तो आवाम से अपील करती नज़र आ रही है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो लाजमी लगवाएं, लेकिन साथ ही पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि क्यों ना पंजाब हुकूमत अपने खुद से एक वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए अमल शुरू करेगी और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ऐलान किया कि 1.5 अरब रुपए मालियत से 10 लाख डोज़ पंजाब हुकूमत बज़ाते खुद ख़रीदेगी। और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को टास्क दिया कि वो इस पर बाकायदा इसका आगाज़ जो है वो करें ताकि वैक्सीन की खरीदारी फौरी तौर पर की जा सके। अब इस पर जो पहले आपको भी याद होगा कि हुकूमत पंजाब ने जब वैक्सीन की खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता किया तो उसमें कुछ कंपनियों ने बिड जो है वो डाली और इसमें एजेएम फार्मा जो कराची बेस्ड कंपनी है उनकी तरफ से बिड डालेगी और एक MS वेरिट्रॉन कंपनी है जो कि लाहौर बेस्ड है, उनकी तरफ से बिड डालेगी कि वो 2 कंपनियाँ ये रजामंद हैं कि हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर वो वैक्सीन की खरीदारी के अमल को बरकरार रखेंगी। लेकिन अब इसमें गुज़श्ता रोज़ एक काबीना का इजलास में सेक्रेटरी सारा असलम जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक एजेंडा कैबिनेट के सामने रखा गया कि 2 कंपनियां एजेएम फार्मा और MS वेरिट्रॉन, लेकिन एजेएम फार्मा जो कैंसिनो वैक्सीन के हवाले से उन्होंने 3,590 फ़ी पेशेंट के हिसाब से एक तखमीना लगाया, वो वैक्सीन की खरीदारी के लिए अभी अपनी मुकर्रर मुद्दत में वो खेप नहीं पहुँचा सकती। तो लिहाजा जो दूसरी कंपनी है MS वेरिट्रॉन जिसने साइनोफॉर्म के हवाले से साइनोवेक के हवाले से 6,000 रुपये फ़ी पेशेंट के हिसाब से उन्होंने तखमीना लगाया कि वो वैक्सीन की खरीदारी करके देंगे, तो वो 1 माह के अंदर 1 लाख डोज़ फ्राहम कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी सारा असलम की तरफ से काबीना को एजेंडा ये पेश किया गया कि अब पंजाब हुकूमत इसमें से किसी एक कंपनी का इंतखाब करे और इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब सारा असलम पर बरहम भी हुए कि वो अपना पहले मैनुअल पढ़ें, अपने अख्तियारात पढ़ें, क्या ये एजेंडा कैबिनेट में लाया जा सकता है या नहीं। और क्योंकि सारा असलम के पास अख्तियारात हैं तो वो अपने अख्तियारात का जो इस्तेमाल करते हुए किसी एक कंपनी का इंतखाब करें और उसको टेंडर दें ताकि वो वैक्सीन की खरीदारी कर सके। लेकिन उस वक्त तो काफ़ी बहस हुई इसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सूबाई वज़ीर जो सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और सारा असलम के साथ, और उन्होंने बारहा तकीद की सारा असलम को कि वो फौरी तौर पर अपना मैनुअल पढ़ें और अपने अख्तियारात पढ़ें, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करें कि क्या ये एजेंडा इस कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो वो फिर अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते किसी एक कंपनी का इंतखाब करें, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। एजेएम फार्मा एक सस्ती वैक्सीन की खरीदारी करने जा रही है, लेकिन जो MS वेरिट्रॉन है वो महंगी वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से उन्होंने बिड डाली है। अब इसके चुनाव में अब सेक्रेटरी जो सारा असलम है उनको अख्तियारात दिए गए, लेकिन तब से लेकर 1.5 हफ्ता किसके थ्रू वैक्सीनेशन खरीदी जाए। और इस पर बारहा हमने महकमा सेहत के हुकाम से भी बात की तो हमारे ज़राए ने बताया कि अभी तक ये मामला वैसे का वैसा है, इसमें कोई पेशरफ नहीं।
लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने इस बात की तस्दीक के लिए सारा असलम से भी रब्ता किया कि वो हमें इस पर बाकायदा कोई तस्दीक कर दें कि आया वैक्सीनेशन की खरीदारी के हवाले से हुकूमत पंजाब के MS वेरिट्रॉन को ये बिड्स देने जा रही है या फिर AGM फार्मा के थ्रू वैक्सीनेशन खरीदारी, तो आया ये मामला कहाँ तक रुका है। तो इस पर सारा असलम को बाकायदा एक मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने जवाब देना, इसका ग्रेदा उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया और कोई मौक़िफ़ जो रिप्लाई तक नहीं इस बात का किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी संजीदा हैं कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से। तो एक तरफ हुकूमत पंजाब का दावा था कि हम 1.5 अरब रुपये मालियत से 10 लाख वैक्सीनेशन खरीदेंगे, लेकिन वो वैक्सीनेशन 2 माह गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं खरीदी गई। जी ठीक है अली रामे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए ख्वाजा इमरान नज़ीर लीगी रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि अफसरान की आपसी चपकरिश है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत सारे फैक्टर में से एक फैक्टर हो सकता है कि काफ़ी देर से मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जनाब वो वैक्सीन खेला जा रहा है और जो चंदे बंदे में वैक्सीन मिली है वो तो बेचारे हमारे शहरियों को लगाई जा रही है, लेकिन अपने पल्ले से और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्स के पैसे हैं, जो आपके मेरे टैक्स के पैसे हैं, उनसे हमें वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलें, अगर आप इतने नाअहल हैं, इतने नकम्मे हैं कि आप वैक्सीन नहीं खरीद सकते और सारी दुनिया ने वॉर फुटिंग पर वैक्सीन खरीदी, और आज यहाँ पर इस सूबे में अगर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर होते तो आप देखते कि जैसे मर्जी होता, एयर फ्रेट करते, जो मर्जी करते, वैक्सीन जो है वो फौरी तौर पर प्रोवाइड की जाती। और ये यही फ़र्क है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर शख्स ये बात करता है कि शहबाज शरीफ साहब जैसा बंदा इस सूबे से लेके तो हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। इशू ये है कि अगर आप वैक्सीन नहीं खरीद सकते तो फिर आप प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करें कि जिस बंदे को इस्तात है, जिस बंदे की हैसियत है कि वो वैक्सीन खरीद कर लगा सकता है। तो अब मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें वैक्सीन लगवानी है और मैं चाहता हूँ कि मैं फ़लानी कंपनी की वैक्सीन लगवाऊँ, मैं वो वैक्सीन ना लगवाऊँ जो हमें प्रोवाइड की जा रही है। हर शख्स का हक है कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ खरीदे, तो हमें वो अवेलेबल ही नहीं है। क्यों कि आपने किसी को इजाज़त ही नहीं दे रखी, और अगर थोड़ी बहुत वैक्सीन आपने इजाज़त दी थी, वो आई, वो लोगों ने लगवा ली। अब लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को लगवाना चाहते हैं और उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। तो अगर आप खुद नहीं खरीद सकते, आप जो है पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा चर्चा किया जा रहा है कि जनाब वैक्सीन जो है वो अरबों रुपए की खरीदी जाएगी। पैसे आप पहले तो ऐलान कर देते हैं बजट में, फिर आप पैसे जारी नहीं करते। जब आप जारी नहीं करते और जिस चीज़ के लिए जारी करते हैं उसको आप खरीद नहीं पाते, तो एट द एंड जो रिजल्ट है वो 0/0 रहता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती। और आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हर दफ़ा जब बजट आता है तो हमें पता होता है अरकान असम्बली को कि पिछले बजट में जो ऐलान किया गया था उसमें से कितने पैसे रिलीज किए गए और उसमें से कितने खर्च हुए और कितने लैप्स हुए। ये वाहिद बजट है कि जिसमें ये तमाम मालूमात जो है उनको खुफिया रखा गया है और बिल्कुल छुपा लिया गया है, और किसी तौर भी वो मालूमात किसी कहीं से नहीं मिल रही। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो नलायकी, वो नकम्मापन है कि जब आपने इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए और वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, पैसे इन लोगों के पास थे नहीं और ऐलानात इन्होंने बड़े बड़े कर दिए, और जब लाजमी बात जब पैसे थे नहीं और पैसे रिलीज ही नहीं हुए और पैसे खर्च ही नहीं हुए तो फिर कारकर्दगी दिखाने को कुछ भी नहीं है। इसको तारीखी बजट जिसको कहा जा रहा है, आपने इतने से बड़े ऐलान किए हैं, वो भाई जब आपके पास पैसे आएंगे, जब आप उनको रिलीज करेंगे और उनको खर्चा जाएगा, फिर ही जाके अवाम को फायदा होगा ना। तो सिर्फ बातें करना और सिर्फ बड़े बड़े दावे करना और इस तरह करने से ग्रोथ 4 पर नहीं चले जाती। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे इस वक्त हुक्मरान ऐसे हैं कि जो सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और मानते नहीं हैं कि हम जो है वो गलत कर रहे हैं। तो खुदारा इनको मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सीरियस करें, काम करने पर तवज्जो दें, बातें कम करें, काम ज्यादा करें। 3 साल को हमने बातें सुनी आपकी, काम आपको हमको कोई नजर नहीं आया। कोई एक प्रोजेक्ट दिल पे हाथ रख के बताए ना कि जो कह सकें। बड़ा शोर सुनते थे हम हेल्थ डिपार्टमेंट में, जनाब इन्होंने वो मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाना था, आज 3 साल हो गए हैं वो अस्पताल बनने को नहीं बन रहा। यहाँ शहबाज शरीफ साहब 8-8, 10-10 माह में PKLI बना देते हैं जो अरबों खरब रुपए का प्रोजेक्ट होता है, और इनसे एक मुन्ना सा अस्पताल जो है वो मदर एंड चाइल्ड नहीं बन रहा। इस बजट में भी इन्होंने जो पैसे रखे हैं वो 3 साल के बजट के दौरान रख दिए हैं और थोड़े थोड़े पैसे उसके रिलीज कर रहे हैं। तो इस तमाशे को बंद किया जाए। बस बहुत तमाशा हो गया, बहुत सुन लिया हमने कि जनाब ये खा गए, ये लूट गए, हमने क्या कर दिया। अब करके दिखाएं भाई, अब आपके पास जितना भी वक्त है इसको करके दिखाएं। और लोगों की बेसिक जरूरत है ये वैक्सीन।
आज अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहे वो नहीं जा सकता, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं वो नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है, अगर आप आपस में पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, तो भाई प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करो, उनको जो है वो तंग ना करो। मैं कई ऐसी कंपनीज को जानता हूं कि जिनकी 2-2, 3-3 माह से जो है वैक्सीन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और पता नहीं क्या इशू है, मैं कहना भी नहीं चाहता। आपके वो इश्यूज पूरे नहीं हो रहे, तो उनके कागज पूरे नहीं हो रहे, तो आप उनको अलाउ नहीं कर रहे। तो बराए मेहरबानी कागजों के चक्कर में मत पड़े। आप अगर खुद नहीं खरीद सकते, आपको तौफीक अल्लाह ने नहीं दी हुई आवाम के ऊपर पैसा लगाने की, तो फिर लोगों को, जो प्राइवेट पार्टीज हैं, उनको वैक्सीन मैदान में लाने दें, ताकि जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है, पंजाब की अवाम है, वो सफर ना करे और वो अपने आप से पल्ले से खरीदे, जो मर्जी करे, वैक्सीन लगवाए और अपने बच्चों को सिक्योर करे। जी ठीक है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जाहिद साहब ये बताइएगा कि सारा असलम साहिबा जो है वो मुअत्तलियाँ करवा रही हैं, CEO हेल्थ जो है उन्होंने चेंज करवा लिया, आखिर वो चाह क्या रही हैं? जी, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो दुरुस्त सिमत है उसका तयन अभी तक उनसे नहीं हो पाया। अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करें, जिस तरह अभी ये वैक्सीन के हवाले से बात हो रही थी, तो वैक्सीन की ख़रीदारी का अमल ताख़ीर से दो चार हुआ है। पहले तो ये प्रोसेस जो है वो शुरू लेट किया गया और इसमें हुकूमत की जानिब से ऐलान के बावजूद फ़ंड्स जो हैं वो लेट ट्रांसफ़र किए गए और फिर 10 लाख डोजेज़ जो है वो ख़रीदने का ऐलान किया गया, लेकिन जो रेट्स मौसूल हुए उसमें एक कंपनी जो टॉप जो हाईएस्ट कंपनी थी उसका जो रेट है उसके मुताबिक 4.25 लाख डोजेज़ जो हैं खुराकें वो मिलनी थी और दूसरी कंपनी जो है जो सेकंड लोएस्ट थी उसमें 2.25 लाख जो है वो डोजेज़ जो है वो मिल सकती थी। दोनों कंपनियां जो हैं वो गवर्नमेंट को बर वक्त सप्लाई देने से कासर हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस भी डिले हो गया, क्योंकि इसको प्रॉपरली जो है वो इसका पीछा नहीं किया गया, इस पर फोकस नहीं किया गया। इस प्रोसेस को मुकम्मल करवाने के लिए इसको सेक्रेटरी ने अपनी इसको जो ऑन बोर्ड होना है वो नहीं किया गया और उनकी ओनरशिप नहीं थी, फिर इसके साथ साथ हुकूमत की ओनरशिप नहीं थी। तो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के इस जो है वो तर्ज़ अमल की वजह से कि वो अफसरान के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ हर ज़िले में उनकी एक सर जंग जारी है, जिसका तमाम तर खमियाजा जो है वो ये प्रोक्योरमेंट्स का अमल या तो मुतासर हो रहा है या उसमें बहुत सारी जो है वो एम्बिग्यूटीज़ और उसमें बहुत सारी जो है वो और जो शकूक व शुबहात हैं वो उसमें जन्म ले रहे हैं और जो सही मानों में प्रोसेस होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। और अब इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अपना तमाम तर गुस्सा अफसरान के ऊपर उतार रही है। जी बहुत शुक्रिया सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अली राह में हमें अपडेट कर रहे थे वैक्सीन के हवाले से, आपका भी बहुत शुक्रिया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बज़दार की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को आवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी के मंसूबों बारे बताया। मजीद बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। गवर्नर पंजाब की जानिब से जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर आब पाक अथॉरिटी के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, उस पर उन्हें आगाह किया गया कि वो किन किन शहरों के अंदर पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। बजट के हवाले से भी बात हुई और दोनों ने अपोजिशन के ऊपर ये वाजे कर दिया कि वफाकी और सूबाई बजट जो है वो आसानी से मंजूर हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि अपोजिशन सोचती और देखती रह जाएगी, हम दोनों बजट जो है बड़ी आसानी के साथ मंजूर करवा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, अपोजिशन हुकूमत के हर अच्छे काम में रुकावट डालने की पॉलिसी पर गामजन है। आइंदा इंतखाबात जो हैं वो उसका वाहिद ऑप्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही है, जबकि उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि अपोजिशन जितनी मर्जी रुकावटें डाले, मुल्क को आगे बढ़ने की ताकत से कोई नहीं रोक सकता। अपोजिशन को पहले भी नाकाम बनाया है, अब भी बनाएंगे। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।
और हुकूमत की सखाफत ठेकेदारों पर भारी। सहरो अफ्तार में इजाफी खाने के पैसे अदा नहीं किए गए। रमजान में कैदियों को इजाफी खाना, फ्रूट, दूध फराहम किया गया था। दोनों जेलों के 7,000 कैदियों को 2 करोड़ फंड से खाना फराहम किया गया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा ठेकेदारों को ताहाल अदायगियाँ क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, हुकूमत की सखावत जो है वो ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद है। हुकूमत की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में 50,000 से ज़ायद कैदियों को रमज़ान में सहरी और अफ्तारी जो थी वो बेहतर बनाकर देने का हुक्म दिया गया था, जिसमें शहरी के औकात में पराठा और इसके साथ साथ चने फराहम करने का हुक्म दिया गया था, जबकि जो अफ्तारी है उसके दौरान तमाम कैदियों को फ्रूट्स और दूध देने का हुक्म दिया गया था। ठेकेदारान की जानब से तमाम जो रमज़ान का महीना था उसमें सप्लाई जो है वो तमाम जेलों में फराहमी की गई, लेकिन इसके बावजूद अगर फ़ंड्स की बात की जाए तो हुकूमत की जानब से अभी तक ठेकेदारान को पैसे नहीं दिए गए। जेल हुकाम का कहना है कि तमाम बिल जो हैं वो हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। महकमा ख़जाना को आगाह भी कर दिया गया था कि 15 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो ठेकेदारान को वाजिबुल अदा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी किस्म के अहकाम जारी नहीं किए गए। ठेकेदारान की जानब से बार बार दरख्वास्तें भी दी जा रही हैं, शिकायत भी की जा रही है कि रमज़ान का जो कम अज़ कम रकम है वो हर सूरत में फ़राहम की जाए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हुकूमत की जानब से कोई फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। ईद के दिनों में भी बेहतर खाना फराहम करने के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन ये तमाम की तमाम जो सखावत है वो ठेकेदारान की जेब से की गई है। हुकूमत ने सिर्फ अपनी तशहीर की है और कैदियों के सामने। बहुत शुक्रिया आपका। रिश्वत की रकम में हिस्सा क्यों नहीं दिया? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी ऑफिसर से लड़ पड़ा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा, अनोखा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है? बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम में हिस्सा न मिलने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अफसर से झगड़ पड़ा है। वाकया जो है ये कैंट डिवीजन के थाना हेयर में पेश है, जहां पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक बताया जा रहा है कि तफ्तीशी साजिद ने मुलजिम से 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसे बेगुनाह अफराद करार दे दिया और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अहमद दीन की मदीयत में तफ्तीशी अफसर है साजिद जिसके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसका कहना है कि तफ्तीशी अफसर साजिद ने मुलजिम फाहद से 1 लाख रुपए रिश्वत ली और मुलजिम फाहद के खिलाफ 406 की दफा के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद जो एएसआई साजिद है वो थाने से फरार हो गया है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉकर काशिफ हुसैन को पुलिस हिरासत में रखने का इकदाम चैलेंज। हाईकोर्ट का काशिफ हुसैन को 21 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने डीएसपी सीआईए इजरास सर्कल को हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अली रजा ने उर्दन जबी की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मोहम्मद कासिम आराई एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में आईजी सीसीपीओ को फरीक बनाया गया है। जस्टिस अली रजा ने उर्दन जबी की दरख्वास्त पर समाअत की है। टिकटॉकर काशिफ हुसैन को पुलिस हिरासत में रखने का ये इकदाम है जो कि चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने काशिफ हुसैन को 21 जून को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने डीएसपी सीआईए इजरास सर्कल को हुक्म जारी किया। अवामी बैरिंग T20 लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर नासिम क्रिकेट क्लब गुजरात और गनी सिरामिक्स की टीमें आमने सामने हैं। मजीद बात करेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, अपडेट कीजिएगा। मौजूद है मॉडर्न क्लब क्रिकेट ग्राउंड पे और यहाँ पर आज अवामी बैरिंग्स कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें नाजिम क्रिकेट क्लब गुजरात और गनी सिरामिक्स की टीमें आमने सामने हैं। नाजिम क्रिकेट क्लब गुजरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और इस वक्त तक गनी सिरामिक्स की टीम ने 60 रन बनाए हैं और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो शहर की टीमों के साथ साथ दूसरे शहरों की मजमूई तौर पर 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। तमाम टीमें पहले मरले में लीग की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ 4-4 मैचेस खेलेंगी और उसके बाद हर ग्रुप की जो 2 टॉप टीमें होंगी वो क्वार्टर फाइनल मरले के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्वार्टर फाइनल मरले के बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल खेले जाएंगे। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो ये दोनों ही टीमों का इस टूर्नामेंट में इस ग्रुप में पहला मैच है, जबकि इस ग्रुप की दीगर जो 2 टीमें हैं वो अपने एक मैच खेल चुकी हैं और एक टीम उसमें एक मैच जीती है, जबकि दूसरी टीम को एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज की जो टीम ये मैच जीतेगी उसके लिए क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल करना आसान हो जाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ एक और मैच जीतना होगा। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो इस मैच में लाहौर शहर के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि गुजरात के चंद नौजवान उभरते हुए क्रिकेटर्स भी इस मैच का हिस्सा हैं। जी ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना।